हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल मिर्ज़ा व्यूज़ पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। आज हम जो वीडियो लेके जा रहे हैं, वाई बांग्लादेश एयरफोर्स डिड नॉट बाय SU-35 इंस्टेड ऑफ SU-34 SME फाइटर जेट्स MRCA टेंडर। तो देखते हैं कि बांग्लादेश ने, जो मैंने वीडियो बनाई थी रिसेंटली, उसमें लोगों ने बोला कि ये फेक न्यूज़ है, कुछ फेक है, कुछ चीज़ें बांग्लादेश वो खरीदने जा रहा है, कुछ नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ आई है। तो ये है भाई की वीडियो एवरीथिंग एट वन। तो इन्होंने कुछ बताया है, इस वीडियो में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, पता चलता है कौन से एक्चुअली फाइटर बांग्लादेश ने जेट्स जो है खरीदे हैं, कौन से खरीदने जा रहा है और कौन से नहीं खरीदेगा। ठीक है, ये क्लियरेंस करने के लिए हम वीडियोस देख के पता चलेगा। हम भी तो ऑफिशियली किसी से कनेक्टेड नहीं है, आर्मी से, बांग्लादेश से, किसी से। तो हम वीडियोस के थ्रू ही आपको बताते हैं। अगर फेक न्यूज़ है तो आप करेक्ट कीजिए, आपको बांग्लादेश से हैं, आपको ज़्यादा पता है, तो आप करेक्ट कीजिए। और सॉरी अगर कुछ फेक न्यूज़ आई है दी है तो उसके लिए सॉरी। और चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि बांग्लादेश एयरफोर्स ने क्यों नहीं SU-35 खरीदे और SU-30 SME फाइटर खरीदे हैं या खरीदने जा रहा है। क्या प्रॉब्लम है दोनों में, क्या डिफरेंस है, ये बता करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब्सक्राइब हेलो कीजिए, दोस्तों, लाइक वेलकम यू ऑल कीजिए। टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश एयरफोर्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बांग्लादेश एयरफोर्स आर्मी पूरी डेवलप हो रही है, हर चीज को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश एयरफोर्स के MRCA टेंडर को लेकर। और इसको लेकर हम हमारे चैनल में जब ये वीडियो अपलोड किया कि बांग्लादेश एयरफोर्स अपने MRCA टेंडर के तहत 16 सुखोई 30 SME फाइटर जेट्स को खरीद रहा है, उसके बाद से उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और अगले जो 2 वीडियोस को अपलोड किया गया है उनके भी कमेंट सेक्शन में मेरे व्यूअर्स के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलरेडी कुछ सवालों का जवाब मैं दे चुका हूँ पिछले 2 वीडियो में, कुछ चीजों को क्लैरिफाई कर चुका हूँ। तो उन चीजों को लेकर आज की वीडियो में बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में सबसे पहले ये बात करेंगे कि बांग्लादेश एयरफोर्स जब रशिया से ही अपना फाइटर जेट खरीदा तो क्यों सुखोई 35 फाइटर जेट को नहीं खरीदकर सुखोई 30 SME को खरीदा। तो इसके जवाब में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि स्पेसिफिकली अगर सुखोई 35 फाइटर जेट की बात करें तो इसका कीमत बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू सुखोई 30। सुखोई 35 का यूनिट कॉस्ट है करीब करीब $55 मिलियन से लेकर $65 मिलियन तक, जो कि बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू सुखोई 30। और मैं सिर्फ यूनिट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि सिर्फ फाइटर जेट का कीमत है $55 मिलियन से लेकर $65 मिलियन तक। तो वेपन पैकेज, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट और बाकी के चीजों को लेकर ये कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि करीब करीब सुखोई 30 से सुखोई 35 का कीमत 1.5 गुना या फिर उससे भी थोड़ा सा ज्यादा है। और जहां तक सुखोई 35 का इंजन की बात करें तो ये फाइटर जेट अभी तक AL-31 इंजन को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि रशिया का बनाया हुआ जो नया इंजन है AL-41 ये अभी भी उतना ऑपरेशनल नहीं है। तो अगर AL-31 इंजन को इस्तेमाल कर रहा है सुखोई 35, तो इतना ज्यादा प्राइस के सुखोई 35 को खरीदने का जरूरत क्या है, जबकि सुखोई 30 भी AL-31 इंजन को ही इस्तेमाल करता है। हाँ, हो सकता है कि सुखोई 35 में कुछ चीजें सुखोई 30 से एडवांस्ड है, जैसे कि एवोनिक्स, रेडार और इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन अगर कीमत की कंपैरिजन करें तो इट इज नॉट ए फिजिबल ऑप्शन फॉर बांग्लादेश एयरफोर्स टू बाय सुखोई 35। और जहां तक इसके मेंटेनेंस की बात करें तो सुखोई 35 का मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू सुखोई 30। और अगर आप मिसाइल और बॉम्ब्स की बात करते हो तो सुखोई 35 से जो मिसाइल्स को फायर किया जा सकता है उन सभी को सुखोई 30 SME से भी फायर किया जा सकता है। तो जब इंजन और वेपन पैकेज सेम है, इतना कम है, तो बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए सुखोई 30 SME अच्छा ऑप्शन है। और इसीलिए सुखोई 35 को शायद ज्यादा इवेल्युएट भी नहीं किया गया बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से। और कभी भी ऐसा कोई अपडेट भी नहीं आया कि बांग्लादेश एयरफोर्स MRCA टेंडर के लिए सुखोई 35 को इवेल्युएट कर रहा है। और इसको लेकर दुनिया के किसी भी डिफेंस वेबसाइट या फिर डिफेंस मैगजीन में ऐसा कोई न्यूज आया कि बांग्लादेश एयरफोर्स सुखोई 35 फाइटर जेट के ऊपर इंटरेस्टेड है। दोस्तों, अब बात करेंगे दूसरे सवाल को लेकर, जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि बांग्लादेश एयरफोर्स का ये जो सुखोई 30 SME फाइटर जेट है इसका क्वांटिटी कितना है, यानी कि कितने फाइटर जेट्स को खरीदा गया है। और ये फाइटर जेट क्या MRCA टेंडर के
तहत खरीदा गया है या फिर दूसरे किसी टेंडर के तहत खरीदा गया है? तो इस सवाल के जवाब में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े डिफेंस मैगजीन्स और डिफेंस वेबसाइट है, उन सभी में ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश एयरफोर्स अपने एमआरसी टेंडर के तहत 12 सुखोई 30 फाइटर जेट्स को खरीदा है। दोस्तों WDMA यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, एरोस्पेस.एरो, 21st सेंचुरी एशियन आर्म्स रेस.com, फ्लाइट ग्लोबल मैगजीन, जिसको दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक डिफेंस न्यूज सोर्स कहा जाता है, इन सारे वेबसाइट्स और मैगजीन में ये बताया गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स 12 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदा है। और जहां तक विकिपीडिया की बात करें तो विकिपीडिया में एक जगह पे ये लिखा गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स 8 सुखोई 30 फाइटर जेट्स को ऑर्डर किया है, और वहीं पे दूसरे एक पेज पे ये बताया गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स 12 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को ऑर्डर किया है। आप अगर इंटरनेट पे जाके सुखोई 30 फाइटर जेट लिखकर सर्च करते हो तो विकिपीडिया का जो पेज ओपन होगा सुखोई 30 फाइटर जेट का, उसमें जाके ऑपरेटर्स के लिस्ट में जाके बांग्लादेश एयरफोर्स को लेकर ये बताया गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स 12 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को ऑर्डर किया है। जबकि अगर सिर्फ बांग्लादेश एयरफोर्स के पेज को देखे तो वहां पर ये बताया गया है कि 8 सुखोई 30 फाइटर जेट्स का ऑर्डर किया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके रीजन के तौर पर मुझे ये लगता है कि शायद सुखोई 30 फाइटर जेट का जो पेज है विकिपीडिया का, वो रिसेंटली अपडेट हुआ है, और अपडेट होने के बाद सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स का जो नंबर है उसको इंक्रीज किया गया है विकिपीडिया के तरफ से। लेकिन बांग्लादेश एयरफोर्स का जो पेज है उसको शायद अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, क्योंकि फ्लाइट ग्लोबल में ही ये बताया गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स 8+4 यानी कि 8 फाइटर जेट्स को पहले ऑर्डर किया था, उसके बाद शायद 4 और सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स का ऑर्डर किया गया है। और इसीलिए विकिपीडिया के एक पेज में ऐसा बताया गया है कि 8 सुखोई 30 को खरीदा गया है, और वहीं पे दूसरे एक पेज पे बताया गया है कि 12 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया गया है। तो ये हो सकता है कि बांग्लादेश एयरफोर्स पहले 8 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स का ऑर्डर किया था और बाद में जाके इस नंबर को इंक्रीज करके 12 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स किया गया है। अब दोस्तों बात करेंगे कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने जो बताया था कि एमआरसीए टेंडर के तहत 16 फाइटर जेट्स को खरीदा जाएगा, यानी कि पूरे एक स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स को खरीदा जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नंबर का कंट्रडिक्शन है। इतने सारे डिफेंस मैगजीन और वेबसाइट में बताया जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल डिफेंस मैगजीन और वेबसाइट से, यानी कि बांग्लादेश का नहीं है, सारे के सारे इंटरनेशनल वेबसाइट है और बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट से, इन सभी में ये बताया गया है कि 12 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स का ऑर्डर किया गया है। जबकि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने ये बताया था कि टोटल एक स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स का ऑर्डर किया गया है। तो इसको लेकर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, और इस चीज के बारे में मुझे थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा, और जब इसको लेकर कोई कंफर्म न्यूज आएगा या फिर मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि कितने फाइटर जेट्स को खरीदा गया है, 12 या 16, तो इसको लेकर जरूर मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन इस चीज से एक बात को लेकर श्योर हो सकते हैं कि एट वर्स्ट केस बांग्लादेश एयरफोर्स में 12 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स आएगा। और जहां तक मेरीटाइम स्ट्राइक की बात करें तो आप में से बहुत लोगों ने मुझे ये पूछा था कि सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को किस रोल में इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सुखोई 30 एसएमई एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी कि एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी किसी भी मिशन में इस फाइटर जेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस फाइटर जेट को इसीलिए मेरीटाइम स्ट्राइक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि अगर एमआरसी टेंडर के लिए खरीदा भी गया है तो मेरीटाइम स्ट्राइक के लिए भी इस फाइटर जेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी है सुखोई 30 एसएमई के पास। तो ये सारे सवाल मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत बार पूछा गया था, और इसीलिए मैंने इन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, क्लैरिफाई करने की कोशिश किया, और आई होप मैं आप सभी को ये चीज अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। और बांग्लादेश एयरफोर्स के सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स के परचेस को लेकर जो दूसरे कुछ सवाल थे, उनमें से कुछ का जवाब मैं अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, जहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि बांग्लादेश एयरफोर्स सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदने के बाद भी कैसे म्यांमार एयरफोर्स से बहुत ही अच्छा एडवांटेज गेन करेगा। और आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, तो इस चीज को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और आई होप कि धीरे धीरे आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि बांग्लादेश एयरफोर्स क्यों इतने टाइम से इवेल्युएट करने के बाद, इतने सारे फाइटर जेट को इवेल्युएट करने के बाद रशिया से सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीद रहा है। क्योंकि ये फाइटर जेट जितने भी पॉसिबल ऑप्शन था, उन सभी में से बांग्लादेश एयरफोर्स का जो रिक्वायरमेंट है और जो प्रेफरेंस है, इन सारे चीजों में सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था, और शायद इसीलिए इस फाइटर जेट को आखिर में सिलेक्ट किया गया। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के सारे डिफेंस एंथुसियास्ट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों ये था वीडियो, हमने देखा कि
जो SU30 है और SU35 में डिफरेंस आपने देखा, और वो आज बांग्लादेश ने जो है दूसरे जो फेक न्यूज़ हैं उनको अभी क्लियर हो गए कि ये बांग्लादेश ने परचेज़ किए हैं, लेकिन क्वांटिटी में कोई कहीं वेबसाइट में वो भाई बता रहे हैं कि 12 हैं, कहीं 8 हैं या 16 भी हो सकते हैं। अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं है कि बांग्लादेश ने कितने जो है प्लेन खरीदे हैं, कितने फाइटर जेट टोटल खरीदेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। बांग्लादेश को अपनी जो है ना एडवांस एयरफोर्स को एडवांस किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। और उसके साथ म्यांमार के पास जो है वो उसने भी काफ़ी सारे खरीदे हुए हैं, लेकिन जो है ना बांग्लादेश उससे लेवल पे आएगा, उससे ऊपर हो जाएगा, एडवांटेज मिलेगा बांग्लादेश को। और ये कहीं भी यूज़ हो सकते हैं, किसी भी मिशन में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, इनके इनके सेम मिज़ाइल सिस्टम्स हैं, सेम मिज़ाइल यूज़ हो सकते हैं जो SU35 से हो सकते हैं, वही सेम SU30 SME से हो सकते हैं। तो फाइटर प्लेन्स की कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं, और कुछ जो थोड़े होते हैं प्राइस में कम होते हैं, उसमें ज़ाहिर सी बात है थोड़े से फंक्शन महंगे वाले से कम ही होंगे। लेकिन बांग्लादेश एयरफोर्स जो डेवलप कर रहा है बहुत अच्छी बात है, और बहुत ज़बरदस्त बात है जी। बांग्लादेश कीप इट अप और डेवलप करते रहें, अपने बजट के हिसाब से करें और अपने कंट्री के हिसाब से करें, और अपनी इकोनॉमी को देखते हुए उसके अंदर रह के जितने आपके पास बजट है इजीली उसके हिसाब से करें। और हमारी तो विशेज़ आपके साथ हैं, गुड लक, और हम आपके साथ हैं हर किसी प्रॉब्लम में, हर किसी से जो है सिचुएशन में आपके साथ है। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, ये था वीडियो। अगर होप कि आपको इसमें कुछ डाउट अगर है तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और मैं भी कोई और वीडियो न्यू जब बाइक की वीडियो होगी तो मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सब्सक्राइब कीजिए मेरा इसको, और बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आएंगी। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।